बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वैस अली खान और हीलिंग स्टेशन वन के प्लेटफॉर्म पे मैं आपके पास लेके आया हूँ हमारी आखिरी यानी फोर्थ प्रेजेंटेशन ऑरा चक्रास और हम के मुतालिक। इस वीडियो प्रेजेंटेशन में मैं पेश करूंगा एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव चक्रा टेबल। वो आपके पास अवेलेबल होगा, उसका प्रिंट आउट निकाल लें, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और वेरियस अदर मोडालिटीज या इम्प्रूवमेंट टू आवर चक्रास। तो चलिए देखते हैं उस टेबल की तरफ जो कि चक्रा को एक्सप्लेन करेगा। ये टेबल जो है ये चक्रास को एक्सप्लेन करता है बड़ी कॉम्प्रिहेंसिवली। और ये टेबल मैंने बनाया है वेरियस इंफॉर्मेशंस को लेके और एक बड़ा जामिया किस्म का बना दिया है। इसमें ज्यादातर इंफॉर्मेशन तो आपके पास है। इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन जो आपके पास आएगी वो होगी साउंड क्या है, अफर्मेशंस क्या हैं, योगा के पोसेस क्या हैं, म्यूजिकल नोट्स क्या हैं और फ्रीक्वेंसीज क्या हैं म्यूजिक की। वो तमाम चीजें कि जिससे आपका चक्रा बैलेंस हो जाता है। तो एज यूजुअल हम चलते हैं अपने पहले चक्रा की तरफ, नीचे से ऊपर रूट चक्रा, रेड रंग का। इसकी आवाज ला, इस तरह से आवाज दोहराने से, ये साउंड दोहराने से वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं कि जो उस चक्रा को एक्टिवेट करती हैं। तो साउंड से भी आपका चक्रा एक्टिवेट हो जाता है। ये किस चीज को रिलेट करता है या इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, ये हमारे पहले एक्सप्लेन हो चुका है। इसके अलावा इमोशनल और फिजिकल इश्यूज वो बताए हुए हैं। इसमें अफर्मेशन यानी कि तौसीक, जो बार बार आप कहें कि आई एम लव्ड एंड सपोर्टेड, बड़ी फीलिंग के साथ कि आई एम लव्ड एंड सपोर्टेड, इससे भी आपका चक्रा बैलेंस हो जाता है, रिजुवनेट हो जाता है। योगा का खास पोस्चर जो इस चक्रा के लिए है वो है ट्री पोज। और ये आप बड़ी आसानी के साथ नेट पे देख सकते हैं कि ट्री पोज कौन सा है। फिर सुर कौन सा है, वो हमारी जो क्लासिकल उर्दू या हिंदी की जो मौसीकी है उसका सा, अंग्रेजी का सी। और म्यूजिकल नोट यानी कि जिस हर्ट्स पे वो फ्रीक्वेंसी होती है साउंड की, वो है 396। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो मैंने इस टेबल में डाली हुई है। अब हम चल के देखते हैं हमारा दूसरा चक्रा यानी कि सैक्रल चक्रा, ऑरेंज रंग का। उसकी आवाज है, उसकी साउंड है वाम। इस साउंड को रिपीट करने से आपका वो चक्रा एक्टिवेट हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। इसका अफर्मेशन जो है यानी कि तौसीक, आई एम क्रिएटेड एंड इंस्पायर्ड। गॉडेस का पोस है योगा का जो खास इस चक्रा के लिए है। रे दूसरा सुर है हमारा, डी सुर है हमारा अंग्रेजी इंग्लिश म्यूजिकल नोट और 417 का हर्ट्स है। तो जहां से आप ये देख रहे हैं सा रे गा मा पा धा नी, ये म्यूजिकल नोट्स हैं हमारे उर्दू के। और जो वेस्टर्न नोट्स हैं वो हैं सी डी ई एफ जी ए बी। ये टिपिकल नोट्स हैं, म्यूजिकल नोट्स जो कि इस फ्रीक्वेंसी के मुताबिक हैं। इसी तरह हमारे जो म्यूजिकल फ्रीक्वेंसी है वो 396, 417, 528, 639, 741, 485 और 963, ये म्यूजिकल फ्रीक्वेंसी है इसकी। तमाम चक्रास की अलग अलग ये बजानी होती है और फ्रीक्वेंसी पे आपका जो चक्रा है वो काफी हद तक रिस्पॉन्ड करता है। सोलर प्लेक्सिस आपका राम, ये पसलियों के बीच का जो चक्रा है वो एक्टिवेट होता है यहाँ पे। इसकी अफर्मेशन है आई एम एम्पावर्ड। इसका एक तरीका ये भी है कि आप ये लिख के लगा दें आई एम एम्पावर्ड और उसको बार बार देखें, बार बार रिपीट करें। वॉरियर पोज है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ सारे। हार्ट चक्रा, वैम, हार्ट में हम कहेंगे आई एम एट
पीस। मैं सकून में हूँ, मैं सकून में हूँ, मैं सकून में हूँ। कैमल पोज है योगा का। थ्रोट पे चले जाएंगे तो इसका जो आवाज है वो है यानी कि कम्युनिकेशन का आई एम वर्दी ऑफ बीइंग हर्ड, आई एम वर्दी ऑफ बीइंग हर्ड। शोल्डर पो स्टैंड है इसका योगा का। थर्ड आई आई एम गाइडेड, डाउनवर्ड डॉग है। और आखिरी में हमारा क्राउन या सहस्रा चक्रा। ये साउंड निकालने से ये चक्रा एक्टिवेट हो जाता है। और इसकी अफर्मेशन है आई एम वन विद द यूनिवर्स। और हेड स्टैंड इसका योगा का पोज है। तो ये तफसीली जो चक्रा टेबल है जिसमें काफी चीजें हम पहले कवर कर चुके हैं इसलिए मैंने उसको रिपीट नहीं किया। या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं, इसको रेफर कर सकते हैं और इससे फायदा उठा सकते हैं। इस चक्रा टेबल में बाकी मादा सारी चीजें कवर हो गई हैं। आइए अब हम देखते हैं कि कौन सी चीजें हैं जो हमने पहले पढ़ी हैं, पहले देखी हैं, पहले सीखी हैं कि जिससे हम अपने चक्रास को इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारे वेजिटेबल्स फ्रूट उस कलर के, हमारे कपड़े उस कलर के, साउंड थेरेपी आपने अभी देख ली, वॉकिंग इन द नेचर, मिट्टी पे फर्श पे घास पे चलना, पानी से अपने आप को रिचार्ज करना और अपनी आगाही को इम्प्रूव करना, इंक्रीज करना। यानी कि एब्सेंट माइंडेड नहीं जीना, हमने प्रेजेंट वे में लम्हा मौजूद में जीना है और अपने रिश्तों को पास अटेंशन देनी है। कुछ और मोडालिटीज जो आखिरी बची हैं वो मैं पेश कर रहा हूं। एनर्जी थेरेपिस्ट या एनर्जी हीलिंग, स्पेशलिटी एनर्जी हीलिंग आपके पास थेरेपिस्ट से मिलेगी जो कि अट्यून्ड होगा। रेकी है, प्राणिक हीलिंग है, थीटा, चिगोंग, एसएस बार, रिफ्लेक्सोलॉजी, एक्यूपंक्चर। ये वो तमाम चीजें हैं कि जो आपको सीखनी पड़ती हैं या आपको अताई यानी कि अट्यून करना पड़ता है किसी मास्टर को आपको, तो वो आपके पास ऐसी एनर्जीज आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल रेकी जो है वो आपके साथ चक्रा पे हाथ रखने से, आपके हाथ से अगर आप रेकी मास्टर हैं तो ऐसी एनर्जी निकलती है कि जो पॉजिटिव होती है और आपके सारे चक्रास को बैलेंस कर देती है और आपको बहुत स्ट्रेस फ्री कर देती है। पानी पीना, पानी पीना उस बोतल में जो कि शीशे की हो। तरीकेकार यह है कि शीशे की बोतल के इर्द गिर्द कौसे कज़ा के रंगों की पन्नियां ले लें। वो कागज जो पन्नियों की शक्ल में होता है उसको टेप कर लें, पेस्ट कर लें और उसके अंदर पानी डालिए और उस बोतल को थोड़ी देर सूरज में रखिए, चंद घंटे। जरूरी नहीं कि आप बाहर रखें उसको सूरज में, खिड़की के पास जहां सूरज की शुआएं उससे लग के पानी में जाती हों तो वो उस रंग को एब्जॉर्व कर लेगा पानी, और उस पानी को आप पीते रहिए। बहुत सिंपल टेक्निक है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, बहुत मुख्तलिफ किस्म की वेरियस एक्सरसाइजेज हैं। मैं सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज आपको बता रहा हूँ सांस लेने की। सिंपल सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लें, सांस छोड़ें और अपना मुकम्मल ध्यान अपनी सांस की तरफ ले जाएं। दिन में 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें, सुबह दोपहर शाम, जैसे दवाई खाने का डॉक्टर बोलता है। और उन औकात में आपने 4 से 5 मरतबा सांसें लेनी है जहां पे आपका मुकम्मल ध्यान चला जाए। लेकिन इसको आदत बनाना है, ये एकदम नहीं आएगा। इस तरह से आपकी तमाम बॉडी को ना कामनेस मिलेगी और तमाम चक्रास को एक कुव्वत मिलेगी। ये जो बाकी मादा अब मैं आपको बताने लगा हूँ तरीके, ये आपको लगेंगे बहुत सिंपल और बार बार दोहराए हुए, लेकिन सबसे ज्यादा आजमूदा और सबसे ज्यादा पायदार और इफेक्टिव यही है। बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का अव्वल तो मतलब यह है कि वेजिटेबल यानी कि सब्जियां और गोश्त खाएं। सिर्फ गोश्त पे ही ना पल पड़े जैसे हम लाहौर में रहते हुए गोश्त खोर लोग बन गए। सब्जी, फ्रूट, सैलेड और गोश्त, इसका मुतवाजन गजा का
अपने अपने रूटीन में शामिल करें। याद रखिए कि जो खाने के मुतालिक हिदायत हैं उसके मुताबिक तो 1/3 खाना, 1/3 पानी और 1/3 हवा, ये मिकदार होनी चाहिए पेट में। तो लिहाजा जब भी खाएं ज़रा हाथ रोक के खाइए। बैलेंस डाइट। दूसरा, एक्सरसाइज। बेहतरीन एक्सरसाइज योगा है। योगा नहीं कर पाते, पैदल चलें, वॉक करें। वॉक नहीं कर पाते, जिम में जाएं। जिम नहीं जाते तो अपने कमरे ही में कोई ना कोई एक्सरसाइज करें। अब आप ये पूछेंगे कौन सी एक्सरसाइज? इंटरनेट भरा पड़ा है एक्सरसाइज से। नियत तो करें कभी, एक्सरसाइज लाजमी करें और ऐसी करें कि आपको महसूस हो कि हाँ भाई मैंने एक्सरसाइज की है। थोड़ा थोड़ा पसीना निकले, आपके मसल्स जो हैं वो थोड़े टोन अप हों। ये बहुत ज़रूरी है। इसमें कुछ हार्मोन्स हैं जो निकलते हैं, एंजाइम्स हैं जो निकलते हैं आपकी मुख्तलिफ हिस्सों से बॉडी के। साउंड स्लीप, एक अच्छी गहरी नींद। आपकी नींद का जो भी पोर्शन है जो आप सोते हैं, यानी कि 6 घंटे 8 घंटे जो भी आपकी नींद है, वो अच्छी नींद होनी चाहिए। नींद टूट टूट के नहीं होनी चाहिए। और मेयाना नींद नहीं चाहिए हमें, यानी कि आपको थोड़ी सी झटका हुआ आप उठ गए। आपको गहरी नींद की जरूरत है ताकि आपके सारे ऑर्गन्स जो हैं वो रेस्ट पे चले जाएं। नींद का होना बहुत जरूरी है। वर्क ऑन पॉजिटिव थॉट, इस पे मैं जितना एम्फेसाइज करूं उतना कम है। यू बिकम अ गार्ड ऑन योर थॉट्स। आप सोचते क्या हैं, क्या ख्यालात हैं जो जन्म लेते हैं और उस सोच का एक अंदाज ले लेते हैं। अपनी सोचों के ऊपर अपने आप को बैठाएं, बिकम अ ऑब्जर्वर। जरूरी नहीं है कि जो सोच आए उस पर आप पछताएं कि ये अच्छी सोच नहीं है मेरी। उस पे सिर्फ और सिर्फ विटनेस बन जाएं आप, एक गवाह के तौर पे। अच्छा ये सोची जा रही है, वो अगर नेगेटिव हैं तो वो खुद ब खुद ही डिसॉल्व होती चली जाएंगी। और अपनी थॉट्स को आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव करें। ये जान लीजिएगा कि ये काम फौरन नहीं होने लगा। ये पेनाडोल नहीं है कि 10 मिनट के अंदर अंदर आपके सर का दर्द खत्म। आहिस्ता आहिस्ता असर करेगा और इतनी खामोशी से करेगा कि आपको पता नहीं चलेगा। हाँ, कुछ अरसे बाद आपके इर्द गिर्द के लोग कहेंगे कि हाँ आप में तब्दीली आई है। उस तब्दीली के लिए जरूरी है कि अपनी सोचों को पॉजिटिव करें। और आखिरी है मेडिटेशन। मेडिटेट करें, मुराकबा करें, आंखें बंद करके रीढ़ की हड्डी सीधी रख के 10 मिनट दे दें। ध्यान अपनी सांस की तरफ ले जाएं। 3 महीने तक ये एक्सरसाइज करें विपासना की। आपकी पर्सनालिटी के रफ एजेस खुद ब खुद ही ठीक हो जाएंगे। गाइडेड मेडिटेशन भी है। मेरा जो यूट्यूब चैनल है हीलिंग स्टेशन 1 के नाम से, उसमें ये गाइडेड मेडिटेशंस आपको पड़ी हैं। और इंशाल्लाह बहुत जल्द चक्रा की मेडिटेशन भी उसमें डाल दूँ। उसको सुनिए और अपने आप का स्ट्रेस से दूर कीजिए। स्ट्रेस इज अ साइलेंट किलर। सो फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर लव्ड वंस अराउंड यू, मेडिटेट। चक्रा जब बैलेंस होते हैं तो आपको बड़ी फ्रेशनेस की फीलिंग आती है, जैसे आप सेहतमंद हैं, एज वेल बीइंग हैं आप। चक्रास को बैलेंस रखिए और अपने आप को इस कायनात में बहुत मुतमईन पाइए। शुक्रिया बहुत बहुत आपके वक्त का, आपके टाइम का। और इसके साथ एक्नॉलेजमेंट भी है कि मैंने तस्वीरें, इंफॉर्मेशन और डेटा जो है वो मुख्तलिफ जगह से लिया है और ख़ास तौर पे 7 चक्रास एक्सप्लेन्ड बाय किरण से। शुक्रिया।